तो देखिए प्यारे साथियों, अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि साउथ कोरिया जो है वो काफ़ी चर्चाओं में रहा है, और चर्चाओं में 2 वजह से साउथ कोरिया जो है वो चर्चाओं में रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल, वहाँ पर अभी रिसेंटली 2 प्रेसिडेंट बने थे और दोनों राष्ट्रपतियों पर जो है वो इम्पीचमेंट लगाकर उन्हें हटाया गया, वो भी विद इन 15 डेज। तो ऐसे में ये पूरे वर्ल्ड में पहली बार हुआ कि 15 दिन के अंदर 2 राष्ट्रपतियों को महाभियोग की प्रक्रिया से, जो हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 61 में पढ़ते हैं, इसी तरह से उन देशों के पार्लियामेंट्री और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो इम्पीचमेंट प्रोसीजर है उससे राष्ट्रपतियों को हटाया गया है। ऐसे में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो बन जाता है। इसके साथ साथ साउथ कोरिया में आप लोगों ने देखा होगा कि बैंकॉक की राजधानी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से एक प्लेन गया, और प्लेन गया था साउथ कोरिया में, और वो रनवे पर ही जो है जो लैंड करते वक्त जो है वो क्रैश हो गया। उसमें काफ़ी 181 लोगों की 179 पीपल्स जो हैं वो उसमें मारे गए। इसी तरह की घटना आप लोग देखेंगे अजरबैजान से एक प्लेन उड़ा, अजरबैजान एयरलाइन का, और वो भी जो है उज्बेकिस्तान में वो भी क्रैश हो गया, और रशिया पे जो है वो उसका ब्लेम गया है। तो ऐसे में ये टॉपिक हमारे इंटरनेशनल करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपकमिंग जो भी आपके एग्ज़ाम है लिहाजा बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो, ये पीपीटी तो मैं आप लोगों के ग्रुप में डाल ही दूंगा, आप लोगों को ग्रुप में दे ही दूंगा, परंतु जहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा शॉर्ट पॉइंट से, तो प्लीज़ आप उसको बना लेना। सारा टॉपिक हार्डली 5 से 6 लाइनों में आप लोगों को टू द पॉइंट इसे कंसाइज वे में आप लोग बना लेंगे, तो एग्ज़ाम में इसको अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स पेपर जो हैं वो स्टेटमेंट के रूप में आप लोगों के बन रहे हैं मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट में, तो लिहाजा हम लोगों को तैयारी भी अब उसी तरीके से करनी होगी। तो ये बात जो है प्लीज़ सारे बच्चे जो हैं ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं फटाफट से। दक्षिण कोरिया में सबसे पहले तो आप लोगों को याद रखना है दिसंबर मंथ, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिटेल में लिखा भी है। 2 सप्ताह के भीतर जो है 2 राष्ट्रपतियों पर महाभियोग, यानी क्या इम्पीचमेंट बोलते हैं इसको, महाभियोग लगाकर जो है वो हटाया गया। तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा आप लोगों से, आपको 4 ऑप्शन देगा, कहेगा उस देश का नाम बताइए जहां पर दिसंबर में 15 दिन के अंदर अंदर 2 राष्ट्रपतियों को हटाया गया महाभियोग। तो ऑप्शन राइट आंसर इज साउथ कोरिया। समझ गए आप लोग, ठीक है। चलिए थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, इसको डिटेल में देख लेते हैं। हुआ क्या था कि कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक सू जो है वो 27 दिसंबर को जो है दक्षिण कोरिया संसद ने उनके अगेंस्ट जो है महाभियोग का प्रस्ताव जो है वो पास किया था। ये आप लोग जो है याद रखेंगे। और इन्होंने 14 तारीख को ही क्या ली थी, शपथ ली थी, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और इन्होंने शपथ कब ली थी, उसी दिन दक्षिण कोरिया के एक दूसरे राष्ट्रपति थे, और राष्ट्रपति यू सुक योल, ये टॉपिक मैं पहले भी पढ़ा चुका, उनको उस दिन हटाया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे 14 तारीख और 27 तारीख, एक 14 में हटे, 14 में बने, एक फिर 27 में हट गए दोबारा से जो बने थे। तो इन दोनों के नाम आप लोगों को याद रखना है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक का नाम है हान डक सू, एक का नाम है यू सुक योल, ठीक है। तो बस ये आप लोगों को याद रखना है। इन दोनों को किससे हटाया गया, महाभियोग जो इम्पीचमेंट है, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में राष्ट्रपति को हटाने के लिए अनुच्छेद 61 आप लोग जो है देख सकते हैं। आगे हम लोग अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा रिपब्लिक ऑफ कोरिया या साउथ कोरिया के बारे में बच्चों थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे एग्जाम में बन सकती हैं। लिहाजा वर्ल्ड ज्योग्राफी एपीओ में आती है, और इंडियन ज्योग्राफी बिहार और यूपी जुडिशरी में आती है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन बिकॉज ये इंटरनेशनल करंट अफेयर का टॉपिक है, तो आपके करंट अफेयर में ये सारी चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रिपब्लिक कोरिया जो है वो आप लोग याद रखेंगे। तो एक तो आप लोगों को याद रखना है ये कहाँ पर स्थित है। आपसे पूछेगा कि जो रिपब्लिक कोरिया है या साउथ कोरिया है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो कोरियन पेनिनजुला, यानी कोरियन पेनिनजुला मतलब
कोरियाई उपमहाद्वीप में जो है ये स्थित है। कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया है ये कब इस्टेब्लिश हुआ, कब बना? तो आप याद रखेंगे अगस्त 1948 में, आफ्टर द डिवीजन ऑफ द कोरियन पेनिनजुला इनटू साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया। ठीक है, अभी मैं इसका मैप भी दिखाऊंगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अगस्त 1948 में जो कोरियन पेनिनजुला है वो दो भागों में बटा, एक साउथ और एक नॉर्थ में। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? साउथ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया तो आप लोगों को पता ही है, विश्व का सबसे मोनोपोली कंट्री है, तो आप लोग जानते हैं। अब यहाँ पर एक मैंने येलो कलर से हाईलाइट करा है, इट इज़ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन एशिया। एशिया नोट अ वर्ल्ड, वर्ल्ड की बात नहीं चल रही भाई। वर्ल्ड में टॉप बताइए, वर्ल्ड में टॉप लार्जेस्ट 5 कंट्री कौन कौन सी इकोनॉमी में? ठीक है, मैं एशिया की बात कर रहा हूँ। एशिया में नंबर 1 पर है कौन? चाइना, फिर कौन सी है? जापान, और नंबर 3 पर है कौन सी? इंडिया, और नंबर 4 पर है आप लोगों की कौन बच्चों? तो आप लोग यहाँ पर नोट कर लेना, नंबर 4 पर है साउथ कोरिया। तो ये एग्जाम में आप लोगों को आ सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड में नंबर 1 पे कौन है? वर्ल्ड में नंबर 1 पर, तो वर्ल्ड आप लोग लिख लेंगे, वर्ल्ड की 4 लिखेंगे। नंबर 1 पर कौन है? यूएसए, फिर है आपकी चाइना, फिर जापान है, फिर जर्मनी, और अभी हाल ही में भारत आ गया है ब्रिटेन को पीछे करके। तो आप लोग ये लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, ये वर्ल्ड के कॉन्टेस्ट में वर्ल्ड इकोनॉमी मैंने लिखवाई है। ये कौन सी है? ये वाली, ये ओनली एशियन कंट्री की है। दैट इज क्लियर? सभी बच्चों को क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं भाई? याद भी हो रहा है ना? ठीक है, चलिए थोड़े डिटेल में मेरी करंट अफेयर की क्लासेस होंगी, सारी क्लासेस तो मैं डिटेल में ही लूँगा, इसलिए आप लोग प्लीज़ पैनिक मत करिएगा। उस डिटेल में पढ़ने से ये होगा कि एक बार पढ़ने से हमें बहुत डीप नॉलेज तो मिलेगी, साथ ही साथ में अदर फैक्ट को भी जोड़ने की कोशिश करूँगा। ठीक है, यहाँ की जो करेंसी है वो वॉन है। ठीक है, योन, साउथ कोरियन योन आप लोग जो है नोट कर लेंगे। क्लियर? ये आप लोग जो है याद रखेंगे। और एक्टिंग प्रेसिडेंट किसको बनाया गया अभी? कोई शांग मोंक, ये आप लोग जो हैं या नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये तो हम लोगों ने देखा जो साउथ कोरिया में पॉलिटिकल उलटफेर हुई। अब जाते हैं बड़ी 2 ट्रेजेडी पर, और 2 ट्रेजेडी हुई हैं क्या? साउथ कोरिया में एक प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें कितने लोगों की मौत हुई है? 179। तो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा? वो कहेगा दिसंबर में या हाल ही में निम्न में से किन देश में जो है वो अब तक का सबसे बड़ा प्लेन क्रैश हुआ है 2024 का? तो आंसर इज साउथ कोरिया, है ना? और आपसे पूछ लेगा कि साउथ कोरिया में जो प्लेन क्रैश हुआ है वो किस एयरलाइन का था? तो एयरलाइन का नाम आप लोग याद रखेंगे। एयरलाइन का नाम क्या है? जेजू एयरलाइंस। ठीक है, कौन सी बच्चों? जेजू एयरलाइंस। ठीक है, तो जेजू एयरलाइंस आप लोगों को याद रखना है। और ये हुआ कहाँ पर है? जगह का नाम याद रखेंगे, मुआन एयरपोर्ट पर। मुआन एयरपोर्ट ये कहाँ पर है बच्चों? साउथ कोरिया, मुआन एयरपोर्ट पर। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? एक एक चीज नोट कर लेना। अब ये जो प्लेन है ये आ कहाँ से रहा था? ये जो प्लेन जो क्रैश हुआ है आप लोग नोट करेंगे, ये आ रहा था कहाँ से? ये कहाँ गया? ये यहाँ पर तो क्रैश हुआ, लेकिन ये कहाँ से आया था? लिख लेंगे थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से ये प्लेन जो है क्लियर, मतलब यहाँ से इसने टेक ऑफ किया और यहाँ पर लैंड हुआ। तो दोनों देशों के नाम, एयरपोर्ट के नाम आप लोगों को याद होने चाहिए, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। इंटरनेशनल करंट अफेयर में इसी तरह के क्वेश्चंस का प्रचलन बढ़ा है आप लोगों को। ठीक है, आने वाली क्लासेस में मैं आप लोगों को इंटरनेशनल पॉलिसीज और डिटेल में डिस्कशन करूंगा सारी चीज़ों का। आज का टॉपिक भी काफ़ी बड़ा है, आप लोगों को भी पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में यहाँ पे थोड़े और फैक्ट इन डिटेल हम लोग जो है पढ़ लेते हैं। विशाल जी डेट पे ही आ गया हूँ मैं। ठीक है, तो जेजू एयर फ्लाइट्स का नंबर क्या है? 2216 आप लोगों को याद रखनी है। डेट क्या है? 29 दिसंबर।
एयरक्राफ्ट कौन सी कंपनी का था? बोइंग 737-800। रूट कौन सा था? बैंकॉक थाईलैंड टू मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट साउथ कोरिया। पूरी डिटेल में है विशाल जी, कोई प्लीज डोंट पैनिक, ठीक है। और इसमें कितने लोगों का पैसेंजर थे? 181, और जिसमें 176 पैसेंजर थे, 5 क्रू मेंबर्स। और इसमें कितने लोग जो हैं वो घायल हुए हैं या डेथ हुई है उनकी? तो 179 के 2 लोग जो हैं अभी सीरियस कंडीशन में, ठीक है। एक बार मैप पर जो है सारे बच्चे मैप पर जो है इसको ढंग से देख लेते हैं। पेनिनसुलर का एक आप लोगों ने भी वर्ड मैंने पढ़ाया था, पेनिनसुलर, उपमहाद्वीप इसको बोलते हैं। तो उपमहाद्वीप और पेनिनसुलर का मतलब होता है भूमि का वह क्षेत्र जो पानी से 3 ओर से घिरा हो। जैसे भारत भी पानी से 3 ओर से घिरा है। अगर हम भारत के मैप की बात करेंगे तो ये भारत का मैप आपको, इधर भी पानी, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी। तो धरती का, पृथ्वी का वह भाग जो पानी से 3 ओर से घिरा है उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं, इंग्लिश में उसको पेनिनसुलर बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये कोरियन पेनिनसुलर है विच इज सिचुएटेड इन अ पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब ये अगस्त 1948 में 2 भागों में बटा, यहां से अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। तो ये दिस इज साउथ कोरिया, दिस इज नॉर्थ कोरिया। तो आप लोग कंफ्यूजन मत होना, नॉर्थ है तो ऊपर ही होगा, नॉर्थ की साइड में होगा, और साउथ है तो वो नीचे होगा, है ना। बस इतना आप लोगों को याद रखना है। आप एग्जाम में देखो क्वेश्चन बन सकता है कि साउथ कोरिया निम्न में से किस देश के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों को अगर मैप स्टडी नहीं किया होगा तो वो रशिया को भी टिक कर देंगे, जापान को टिक कर देंगे। इसलिए साउथ कोरिया किसी के साथ बॉर्डर नहीं करता बिसाइड्स नॉर्थ कोरिया, केवल नॉर्थ कोरिया के साथ ही बॉर्डर शेयर करता है, अदरवाइज ये किसी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर सकता, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। और इसका निकटतम देश कौन सा है जलीय, जो वाटर नेबर कंट्री है, वो है जापान, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखें, ठीक है। ये अगस्त 1948 में जो है दोनों देश क्या डिवाइड हो गए थे। भाई क्लियर? भाई सबको समझ में आ गया नहीं बच्चों आप लोगों को? और अब है नॉर्थ कोरिया के कौन है अभी, जो क्या नाम है यार उसका, गेंडा स्वामी टाइप लगता है वो थोड़ा, सिंग जोंग करके। तो अब नॉर्थ कोरिया कितने देशों से बॉर्डर बनाता है? नॉर्थ कोरिया कितने देशों से बॉर्डर बनाता है? तो ये आप लोग याद रखेंगे। नॉर्थ कोरिया बच्चों देखो, यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे नॉर्थ कोरिया को, अगर आप मैप में देखेंगे तो नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर है बच्चों ये, ठीक है, ये वाला, ठीक है, नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर है ये। तो इधर तो नॉर्थ कोरिया बना रहा है रशिया के साथ और इधर बना रहा है चाइना के साथ। तो 2 देशों के साथ में क्या बॉर्डर बनाता है? कौन बच्चों बना रहा है? हमारा नॉर्थ कोरिया, ठीक है। और नॉर्थ कोरिया के कौन है? वो हैं किम जोंग, ठीक है। तो ये चीज, ये टॉपिक आप लोगों को प्लीज अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहां पर और नोट कर लेना कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, इन दोनों के बॉर्डर को क्या कहते हैं? तो इन दोनों के बॉर्डर को कहते हैं 38 पैरेलल लाइन, 38 पैरेलल डिग्री, 38वीं समांतर रेखा। ये आप लोग नोट कर लेना, सारे बच्चे नोट कर लेना, इस बॉर्डर को क्या कहते हैं? 38 पैरेलल लाइन, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है आप लोगों का बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हम लोगों ने देखा क्या? हम लोगों ने देखा कि कोरिया और कोरिया से रिलेटेड जो प्लेन हादसा हुआ है जो थाईलैंड से गया और मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्रैश हो गया, जिसमें 179 लोगों की मृत्यु हो गई है, ठीक है। और कौन सी कंपनी का था ये? बोइंग कंपनी का था। कौन सी एयरलाइन कौन सी थी? जीजू एयरलाइन, ठीक है। तो क्लियर समझ में आ गया ना आप लोगों को? चलिए अब